हेलो फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर है तो एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर उसके एक्सपोनेंट्स में जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है। अभी तक हम लोग जैसे जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे मोस्टली सिंगल वेरिएबल का होता था एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, लेकिन आज का जो इक्वेशन है यहाँ पर ये कैसा इक्वेशन है? एक्सपोनेंशियल तो है लेकिन डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ है। देख सकते हो क्वेश्चन में क्लियर है यहाँ पर कि 5 रेज टू एक्स प्लस 5 रेज टू वाई प्लस 5 रेज टू जेड इक्वल टू 155। फाइंड एक्स वाई एंड जेड, ये है हमारा क्वेश्चन। ये फाइंड एक्स वाई एंड जेड, तो 5 रेज टू एक्स प्लस 5 रेज टू वाई प्लस 5 रेज टू जेड इक्वल टू 155। So what are the values of x, y, z? This type of the questions can be asked in मैथमेटिक्स ओलंपियाड और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा लॉजिक यूज करना है, अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ ही गया, सपोज कर लो अभी तो 3 वेरिएबल्स है, कभी 4 वेरिएबल भी हो सकता है, 5 वेरिएबल भी हो सकता है। तो आजकल जो कॉम्पिटिशन्स हैं बहुत से टफ बनते जा रहे हैं, बहुत टफ होते जा रहे हैं। अगर कॉम्पिटिशन्स टफ होते जा रहे हैं तो उसी तरह से हमारा लॉजिक इम्प्रूव करना है, जिससे हमें ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है या टफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अपना लॉजिक इंप्रूव करते जाएंगे तो क्वेश्चन इजी लगेगा और उस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हो फ्यू मिनट्स में या फ्यू सेकंड्स में। तो जैसा कि अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारे बेनिफिट क्या है? एक तो मैथमेटिकल लॉजिक इंप्रूव हो जाएगा, रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगी और इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक करने का एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें फास्ट कैसे सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन को फिर से एक बार देख लीजिए, ये है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको, देखो 5 रेज टू एक्स है तो चलो 5 रेज टू एक्स से ही शुरुआत करते हैं। 5 रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 5 रेज टू एक्स से डिवाइड भी कर देते हैं। तो 5 रेज टू एक्स प्लस 5 रेज टू वाई प्लस 5 रेज टू जेड डिवाइड बाई 5 रेज टू एक्स। देखो मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू एक्स मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई 5 रेज टू एक्स कर दिया इन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 155। जो भी यहाँ पर नंबर है वो नंबर में सेम टू सेम लिख दिया। अब इसके बाद इसको क्या कर सकते हो, देखो 5 रेज टू एक्स एज इट इज रखना है। यहाँ पर 5 रेज टू एक्स अपॉन 5 रेज टू एक्स, मतलब ये सेपरेट करना बोलेंगे इसको, कि हम इसको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट इस टर्म, प्लस 5 रेज टू वाई अपॉन 5 रेज टू एक्स प्लस 5 रेज टू जेड अपॉन 5 रेज टू एक्स। इसको हमने सेपरेट कर दिया, एक एक टर्म को अलग अलग लिख दिया, इक्वल टू 155। ये देखिए सेम नंबर को कॉपी कर लिया वहां से। तो हमने जब इसको सेपरेट कर दिया, यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई 5 रेज टू एक्स एंड डिवाइडिंग बाई 5 रेज टू एक्स। चाहे तो इस स्टेप के सामने मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक्सप्लेनेशन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 5 रेज टू एक्स इन LHS ओनली, वो भी लिख देता हूँ इन LHS ओनली। ये है हमारे पास कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 5 रेज टू एक्स इन लेफ्ट हैंड साइड, नॉट ऑन राइट हैंड साइड। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डिवाइड करना है तो कर सकते हैं, अलाउड है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए हमने इसको राइट हैंड साइड में नहीं लिया है। जो क्लियर बात है, क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम फैक्ट है कि हमें राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट्स को नहीं लेके आना है तो नहीं लेके आना है, हम इसको केवल लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 5 रेज टू एक्स अपॉन 5 रेज टू एक्स, ये क्रॉस आउट मतलब डिवाइड हो गया, क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर 5 रेज टू एक्स इंटू दिस इज 1 प्लस 5 रेज टू वाई अपॉन 5 रेज टू एक्स। ये क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल। बहुत बार मैंने फॉर्मूला बताया कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस स्टेप के लिए। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू वाई माइनस एक्स। ये हमने 5 रेज टू वाई माइनस एक्स बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद प्लस यहाँ पर भी सेम फार्मूला, ये फार्मूला सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 रेज टू
z माइनस एक्स क्लोज्ड इक्वल्स 155। यहाँ पर हमने 155 कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद थोड़ा सा हमें कुछ एक आइडिया लगाना है कि ये 155 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है। देखो 155 के प्राइम फैक्टर्स को ढूंढना है। इट गोज बाय 5, ये पहले 5 से डिवाइड होगा तो 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, तो 5 पर आ जाते हैं डायरेक्टली। प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो 5 3 जा 15, 5 1 जा, और ये फिर 31 से डिवाइड हुआ, यहाँ 1 आया तो 5 एंड 31 आर फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स क्या मिले? 5 एंड 31। तो उसको हम लोग यहाँ पर अगले स्टेप के लिए यूज करेंगे 5 इंटू 31, ये मिल गया। अब ये 5 रेज टू एक्स यहाँ पर एज इट इज रहेगा, 5 रेज टू एक्स 1 प्लस 5 रेज टू वाई माइनस एक्स, यहाँ पर भी सेम वाई है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5 रेज टू वाई माइनस एक्स, 5 रेज टू वाई माइनस एक्स प्लस 5 रेज टू जेड माइनस एक्स, ये क्लोज कर दिया। क्लियर कट, एकदम सोल्यूशन क्लियर कट देखते जाइए। 5 रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस 5 रेज टू वाई माइनस एक्स प्लस 5 रेज टू जेड माइनस एक्स इक्वल टू 5 इंटू 31 इज 155। ये फैक्टर यहाँ पर था, ये फैक्टर के थ्रू हमने इसको यहाँ से ले लिया कि ये इसका फैक्टर है। क्लियर? क्लियर एकदम, देखिए एकदम क्लियर देखिए। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए 5 रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस 5 रेज टू वाई माइनस एक्स प्लस 5 रेज टू जेड माइनस एक्स इक्वल टू 5 इंटू ये जो 31 है ना, इसको हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 30। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? देखो 31 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 30, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो भी तो 31 है, ये भी 31 है, ये भी 31 है। तो यहाँ तक तो हम लोग एटलीस्ट पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करना है उसको आइए देखते हैं यहाँ पर। तो इसको जब अब ये पार्ट जो है थोड़ा सा इरेज करूंगा। चलिए इसको इरेज कर दिया। और एक पार्टीशन लेकर यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये हो गया 5 रेज टू एक्स, देयरफॉर 5 रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस 5 रेज टू वाई माइनस एक्स, 1 प्लस 5 रेज टू वाई माइनस एक्स प्लस 5 रेज टू जेड माइनस एक्स इक्वल्स 5 रेज टू 1 इंटू 1 प्लस 30। ये पार्ट हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी 5 इंटू दिस और यहाँ पर भी 5 रेज टू 1 इंटू दिस। मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी एवरीवेयर मल्टीप्लाई है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए? अब इसके बाद देखिए, पहले समझने की बात है, अगर ये 5 रेज टू एक्स 5 रेज टू 1 से कंपेयर किया तो क्या इसकी कंपेरिजन पॉसिबल है? यस। 1 प्लस ये क्या है? देखो 1 प्लस 30, 1 इज ऑड 30 इज इवन, तो यहाँ भी 1 इज ऑड, ये इवन है कि नहीं है? देखो 5 रेज टू वाई माइनस एक्स प्लस 5 रेज टू जेड माइनस एक्स, तो ऑड नंबर का कोई भी पावर ले लीजिए, एनी पावर, ऑड नंबर का कोई भी पावर ले लीजिए, वो ऑड ही रहता है। क्या रहता है? ऑड। तो देखिए ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये है ऑड, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, और इन दोनों को जब मिला देंगे, इन दोनों को मिला करके ये बन जाता है इवन। क्या बन जाता है? इवन। तो ये ऑड प्लस ऑड, देखिए ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन, ये नंबर आता है इवन। तो ये नंबर इवन है, 30 क्या है? इवन है। तो देखो 1 प्लस इवन, 1 प्लस इवन इक्वल टू 1 प्लस इवन, वो कंपेयर हो जाएगा। 5 रेज टू एक्स इक्वल टू 5 रेज टू 1, ये कंपेयर कर लेते हैं। तो देयरफॉर 5 रेज टू एक्स इक्वल टू 5 रेज टू 1 एंड सिंबल यूज किया 1 प्लस, यहां पर लिखेंगे इसको 1 प्लस 5 रेज टू वाई माइनस एक्स प्लस 5 रेज टू जेड माइनस एक्स इक्वल्स 1 प्लस 30। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस कह लीजिए या 2 पार्ट्स कह लीजिए कि ब्रेक हो गए और यहाँ पर आ गया। तो इसलिए
अब समझ गए होंगे सबके चेहरे पर मुस्कान कि 5x इक्वल टू 5:1, देयरफॉर x इक्वल टू 1। एक वैल्यू तो हमें मिल गई कि x की जो वैल्यू है वो 1 है। x की वैल्यू क्या है? 1 है। इसके बाद क्या करना है? अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अलग से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 1 एंड 1 ये सब्ट्रैक्ट होके कट हो गया, 0 हो गया। देखिए 1 एंड 1 इधर 1 ले जाएंगे, क्या होगा? -1, और वो कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर 5 रेज़ टू y - x प्लस 5 रेज़ टू z - x इक्वल्स 30। ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म रह जाता है। तो अगर 5 रेज़ टू y - x 5 रेज़ टू z - x ये अगर इतना रह गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 5 रेज़ टू y और ये -x है तो अपॉन 5 रेज़ टू x। फिर से जिस पार्ट में था, यहाँ पर देखो कैसा स्टार्ट होता, 5 रेज़ टू y अपॉन 5 रेज़ टू x, ये बना था y - x। तो फिर से हम लोग वहीं पहुंच गए, y - x, यहाँ पर हम लोग फिर से वहीं पहुंच गए 5y अपॉन 5x। और ये 5z अपॉन 5x 5z - x था, तो इसको फिर से उसी फॉर्म में रिकन्वर्ट कर देते हैं, प्लस 5z अपॉन 5x इक्वल्स 30। यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 1 है। x की वैल्यू क्या है? 1। तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर 5 रेज़ टू y अपॉन 5, देखो 5 रेज़ टू 1 हो गया, प्लस 5 रेज़ टू z अपॉन 5 रेज़ टू 1 इक्वल्स 30। यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। ये टोटल अपॉन क्या हो जाएगा? देयरफॉर 5 रेज़ टू y प्लस 5 रेज़ टू z होल डिवाइड बाई 5 इक्वल्स 30। ये 30 को हम लोग उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये 30 को उस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक सेकंड मैं इसको ट्रांसफर भी कर लेता हूँ। अब रिमेनिंग स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऑलरेडी कभी भी ले सकते हो बैठ करके। तो चलिए फिर यहाँ पर अब आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको यहाँ कर देते हैं। रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने के लिए अब हम लोग इसको कंटिन्यू प्रीवियस टर्म यूज नहीं करेंगे। प्रीवियस टर्म में सिर्फ x इक्वल टू 1 रह गया। मेन अभी y z के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो 5 देयरफॉर 5 प्लस 5 इक्वल टू 5 इंटू 30। चलो 30 को फिर से ब्रैकेट में डाल देते हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो। तो 5 दिस इज द न्यूमरेटर फ्रॉम हियर, 5 plus 5 here, and upon 5 goes to right, it is 5 into 30। अब इसके बाद क्या करना है? देयरफॉर यहाँ से वापस हम लोग 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। तो ये जो डिवाइड होगा ये 5 यहाँ कर देते हैं, 5 प्लस 5 आ गया इक्वल टू 5 इंटू 30। ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसको सेपरेट कर लेते हैं। फिर से सेपरेट करने के बाद देखिए 5 यहाँ पर हो गया 5 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू 5 इंटू 30, 5 इंटू 30। अब इसके बाद यहाँ से देखो ये क्रॉस आउट होगा, 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर 5 ब्रैकेट लिया, दिस इज कैंसल आउट 1 प्लस 5 माइनस y। देखो मल्टीप्लाई भी किया गया, डिवाइड भी किया गया। यहाँ पर देख सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 इक्वल्स यहाँ पर है 5 इंटू 30। अब इसके बाद क्या करना है? फिर से इसको हम लोग देखते हैं कि क्या ये कंपेयर कर सकते हैं। ये 5:1 है और ये एग्जैक्ट 30 है। देखो 5:y ये ऑड है, क्या है? ऑड। 5:1 मतलब 5:y 5:1 कंपेयरिंग हो सकता है, लेकिन इसके अंदर 30 है
तो अभी इसमें 5 इंटू, देखो इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो उसको एक स्टेप और यहाँ पर कंटिन्यूअस कर लेते हैं। ये 5 इंटू पहले 5 लिख लेते हैं, फिर से उसके बाद लिख लेते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, अभी 5 यहाँ भी 5 है। देखो 35 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 10, 3 30। ये बन गया 5 5 इंटू 5 ये दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया, इनके पावर को प्लस कर दिया, तो 5 इंटू 6। अब यहाँ 6 लिख देते हैं। तो अब ये पार्ट जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखो 5 यहाँ पर 5 5 स्क्वायर है, और ये पार्ट को देखना, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ चाहे तो 1 प्लस 5 माइनस वाई, फिर से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 5 को हम 5 से कंपेयर कर सकते हैं, 5 स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं, ये मिल जाएगा। लेकिन ये 6 है इवन, और ये देखना है कि क्या है। देखो 5 माइनस वाई, ये 5 माइनस वाई क्या होगा? ऑड, और ऑड में अगर हम +1 करते हैं तो क्या हो जाता है? इवन। तो ये पार्ट क्या है? इवन है पूरा। अब ये मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ पहले जैसा, इवन, और ये भी है इवन। तो इवन को कंपेयर किया यहाँ से, देखो 5 इक्वल्स 5 इक्वल टू 5 अब इसके बाद एक हो गया, दूसरा पार्ट हम लोग वो साइड में कंपेयर कर लेते हैं, या इसको पूरा का पूरा उधर ही लिखते हैं। चलिए कंपेयरिंग वाला पार्ट उधर ही लिखते हैं। रिमेंबर दिस x इक्वल टू 1, कहीं पर रिक्वायरमेंट होगा तो उसको हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए ये टाइप का क्वेश्चन जबकि दिया था राइट हैंड साइड में 155, जबकि वो 5 का फैक्टर नहीं था, उसमें अदर नंबर भी इंक्लूड थी, एक ही 5 था, लेकिन उसी की हेल्प से हम लोगों को ये पूरा का पूरा सोल्यूशन ढूंढना है। तो कंपेयरिंग किया, 5 इज 5 स्क्वायर, कंपेयरिंग, चलिए फिर से चालू हो गया, 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर, और इवन से कंपेयर कर देते हैं, 1 प्लस 5 माइनस 5 एंड 1 प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। ये कंपेयर कर दिया। अब इसके बाद 5 इज 5 स्क्वायर, देयरफॉर y इक्वल टू 2। चलिए y का भी वैल्यू हमारे पास आ गया, y इक्वल टू 2, x इज 1, y इज 2। अब देखते हैं z की वैल्यू क्या होगी। इसको क्या लिख सकते हैं? एक पार्टीशन दिया, 1 प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस 5। 6 को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, तो हमने 6 को लिख दिया। देखो 6 इक्वल टू 1 प्लस 5, दिस 1 एंड 1 सब कैंसिल हो गया, इधर ले जाएंगे, -1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो देयरफॉर 5 माइनस वाई इक्वल टू 5 ये 5 है। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, देयरफॉर z माइनस वाई इक्वल टू 1, क्योंकि अगर a टू द पावर m है इक्वल टू a टू द पावर n, तो m इक्वल टू n, ये है हमारा फॉर्मूला। यूजिंग दिस फॉर्मूला m इक्वल टू n, ये फॉर्मूला यहाँ पर है। तो z माइनस वाई इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या है? 2, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देते हैं ना, z माइनस 2, दिस इज y। देखो y इक्वल टू 2, यहाँ से y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इक्वल टू 1, -2 goes to right, we get z equal to 1 plus 2, that is z equal to 3. So x is 1, y is 2 and z equal to 3, ये हमारे आंसर्स हैं। लेकिन ये चेक करके देख लेते हैं क्या ये वेरीफाई होता है 155 के लिए। तो आइए वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। इधर का सोल्यूशन या किसी को नहीं दिखा हो, बाद में मान लो थोड़ा हमारे से हाइड हो जाता है, अभी मैं यहाँ बोर्ड को पूरा क्लियर हट गया हूँ, इसको देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा समझ सकते हो। और कोई भी कहीं पर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, कि कमेंट में मैं रिप्लाई दे दूंगा। और इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चंस मैं हमेशा प्रोवाइड करते रहूँगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोग बराबर सॉल्व करते रहिए, इससे अपना लॉजिकल एंड रीजनिंग दोनों इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।
तो हमने क्या लिया अभी वेरिफिकेशन। पहले तो मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। सिंस देयरफॉर यहाँ पर क्या आ गया हमारा x इक्वल टू 1, जो हमारे आंसर्स हैं उनको मैं एक बार फिर से यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, एंड y इक्वल टू 2, ये मिला था हमें सॉल्व करके, y इक्वल टू 2 जो कि यहाँ पर है, और z इक्वल टू मिल गया था 3। ये 1 2 3 कंटिन्यूअस नंबर्स आए थे। अब LHS में हम लोग रख करके देखते हैं LHS क्या है। LHS इक्वल टू 5 raised to x that is 1 plus 5 raised to y that is 5 raised to 2 plus 5 raised to z that is 5 raised to 3. So this is 5, this is 25, and this is 125. So 5 plus 25 30, 30 plus 125 equal to 155. It is equal to RHS. This is verified. Question हो गया verified means x equal to 1, y equal to 2 and z equal to 3 is the correct answer। हमारे तीनों आंसर्स यहाँ पर लिखे गए हैं और ये तीनों आंसर्स करेक्ट हैं। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनके इंडाइसेस अदर भी आ सकते हैं। मान लो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, वहाँ पर XYZ के वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, दे कैन टेक डिफरेंट वेरिएबल, दे कैन टेक डिफरेंट आंसर्स। तो आंसर्स भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन टाइप यही रहेगा, सॉल्व करने का मेथड यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा, सोल्यूशन का जो बेस्ट प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का यही है। और दूसरा, अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने शॉर्ट्स में अपलोड करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, तो हमारे शॉर्ट्स को भी कंटिन्यू आप देखते रहिए और इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।